चलो। हम लोग पीछे से थोड़ा। हम्म। लास्ट बात यहाँ चल रही थी हमारी, ये बच्चे का नामकरण जो है। तो चरक में तो ऐसा लिखा है कि पिता जो है बच्चे को ऐसा नाम देगा जो उसकी 3 पुश्तों का अनुसरण करता हो। फिर सुश्रुत में ऐसा लिखा है कि नहीं, अब सिर्फ पिता ही नहीं, माता और पिता बच्चे का नामकरण करेंगे। 10वें दिन हम लोगों ने याद किया था नॉर्मल। बाकी स्पेसिफिक पूछ ले तो आपने देखा संग्रह ने यहाँ 10, 12, 100 दिन और 1 साल, ये 4 टाइम बताए हैं। हारित ने कहा 12वें दिन नामकरण करना चाहिए। चक्रपाणी 10वें दिन कहा। मनुस्मृति ने 10वें या 12वें दिन। इतनी बात हुई थी हमारे। अब आगे देखोगे, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। 3 पुश्तें, 10वां दिन, सब बात हो गई। निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण संस्कार कब कराते हैं, बस वो टाइम याद रखना आपको। चतुर्थ मास के अंदर निष्क्रमण संस्कार कराने की बात आई है। और एक और बात इसके आगे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि आगे आगे मतलब बच्चे को जब लेके जाओगे ना, तो उसके आगे क्या लेके चलना है, अग्नि स्कंद पुरोगमा, यानी अग्नि को आगे लेके चलना है, रोशनी को। कारण ये मान लो कि कई बार जानवर जो होते हैं, जंगली जानवर, जो बच्चों की जो स्मेल होती है या बच्चों को देख के हमला करने की कोशिश करते हैं कई बार, है ना। तो वो कारण हो सकता है, या फिर कि आप लेके चल रहे हो रास्ते में कुछ पत्थर वत्थर ना पड़ा हो, टकरा जाओ या जो भी समझ लो, तो आगे अग्नि को लेके चलना है। थोड़ा कारण ये भी है कि अग्नि जो है, जो भी रास्ते में इस तरह की कह लो आप बैक्टीरिया या कुछ भी है, तो अग्नि है तो वो उसकी क्लीनिंग करती चलेगी, मतलब कहीं ना कहीं। तो कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे अग्नि और स्कंद को लेके चलना है। फिर कह रहे हैं चतुर्थ मास में उस शिशु को स्नान अलंकार से युक्त करके नए वस्त्र पहनाते हैं। सिद्धार्थक, मधुघृत या गोरोचन से युक्त करके धात्री के साथ उसे प्रथम बाहर निकालें। ठीक है, कुछ खास नहीं, आगे चलिए। छठा मास आ जाता है। तो छठे मास में आपको याद है मेन बात, कि छठे मास में अन्नप्राशन बताया सभी लोगों ने। काश्यप ने फल प्राशन कराने के लिए कहा है। भाव प्रकाश ने छठे या 8वें मास में अन्नप्राशन की बात की है। उन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए, छठे या 8वें मास में। ठीक है। अब देखो आगे जो ये पोर्शन लिखा हुआ है पूरा, ये काश्यप का लिखा हुआ है। हिंदी देखते हैं इसकी तो बेहतर समझ में आएगा। यहाँ देखो पूरी एक बार रीडिंग लगाएंगे इसी, क्या लिखा हुआ है, फिर वापस उसको पढ़ेंगे। कह रहे हैं शास्त्रों में बच्चे को अन्न या फल रस सेवन कराने के लिए प्राशन शब्द आया है। प्राय सभी आचार्यों, सुश्रुत, वाग्भट सभी ने 6 माह में सुपाच्य हितकारी अन्न सेवन कराने का विधान किया। फिर धीरे धीरे अन्न की मात्रा बढ़ाते जाएं और दूध की मात्रा कम करते चले जाएं। अन्न की मात्रा बढ़ाते जाएं, दूध की मात्रा कम करते चले जाएं। आगे कह रहे हैं आचार्य काश्यप ने इस काल में फल प्राशन कराने को लिखा है। छठे माह में बालक को विविध प्रकार के फलों को चटाना चाहिए। इसके बाद दंत उत्पत्ति हो जाने पर 10वें माह में प्रजापत्य नक्षत्र के समय किसी शुभ दिन में देव तथा द्विज की अर्चना करके मांस युक्त अन्न की दक्षिणा सहित स्वस्ति वाचन करा के गोबर से लिपी हुई वेदी पर दर्भ डालकर उस पर चमेली के पुष्प बिखेर कर और गंध द्रव्य और मालाओं से अलंकृत किए हुए जलपूर्ण घड़े तथा स्वस्तिक आदि के चिन्हों को स्थापित करके खिलौनों की विधि के समय बनाए गए संपूर्ण उपकरणों को पूर्ववत तैयार करके लावा, गुरैया, तित्तिर, कुक्कुट आदि में से किसी एक का मांस या अन्य भी नाना प्रकार के मांस व्यंजनों से सिद्ध किए हुए अनपान मध्य में रखें। इसके बाद वैद्य को चाहिए कि वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके आभूषणों से अलंकृत नवीन वस्त्र पहने हुए और जिसका रक्षा विधान हो चुका है, ऐसे बालक को पश्चिम दिशा में मुख करके बैठाए। फिर अग्नि जलाकर उसमें संपूर्ण व्यंजनों की पूर्ण आहुति दे। तो समझ में क्या आता है, काश्यप ने छठे मास पे फल प्राशन की बात की, बाकी लोगों ने छठे मास पे अन्न प्राशन की बात की। आचार्य भाव प्रकाश की बात करें, उन्होंने छठे या 8वें मास में फल प्राशन की बात की। अब काश्यप क्या कह रहे हैं, काश्यप कह रहे हैं छठे मास में तो फल प्राशन करा दो। उसके बाद 10वें मास में कह रहे हैं कि प्रजापत्य नक्षत्र जिस समय निकला हुआ हो, उस समय आपको क्या करना है, बच्चे को सॉरी, वैद्य को पूर्व की ओर मुख करके आभूषणों से अलंकृत नवीन वस्त्र पहने रक्षाबंधन ऐसे बालक को। ठीक है, वैद्य जो है पूर्व की ओर मुख करेगा, बच्चा जो है पश्चिम की ओर मुख करेगा। ये 2 बातें याद रखो 10वें मास पे। ठीक है, प्लस मांस, नॉनवेज डाइट उसकी बात कर रहे हैं 10वें मास पे, और उसको भी खिलाने की मेनली बात नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ चटा के छोड़ देना बच्चे को। तो 10वें मास पे मतलब पूजा कर रहे हैं एक तरीके से, वो संस्कार कर रहे हैं उसका, कि उसको अन्न आपने टेस्ट कराया। तो क्या कह रहे हैं कि आहुति दे दी आपने, उसके बाद शेष बचे हुए अन्न में से थोड़ा सा अन्न लेकर नर्म करके बच्चे को 3 या 5 बार चटाना है। बच्चे को 3 या 5 बार, यहाँ लिखा नहीं है, अनामिका उंगली से चटाते हैं, ऊपर लिखा होगा।
एक मिनट बेटा, आगे लिखा होना चाहिए था। तो लिखा है नीचे 3 या 5 बार दे, पेज नंबर 128 के लास्ट। वो नहीं लिखा इन्होंने आगे ना, बस ये लिख दिया 3 या 5 बार इसको चटाना चाहिए। ठीक है चलो, इसको याद रखो कि 3 या 5 बार बच्चे को जो है फिंगर पे लेके उसको वो चटाना है उसको। तो नंबर याद रखना, कम से कम 3 या 5 बार ये चीज करनी है। ठीक है। इसके बाद 12 मास का होने पर अन्न की इच्छा करने पर उसे खाद्य पदार्थ देने चाहिए। तो ये जरूरी बात है, काश्यप का फल प्राशन है 6ठे मास पे। और अगर अन्न प्राशन की बात करें, भोजन कब से खिलाना चाहिए, अगर प्रॉपर खिलाने की बात करें, तो वो 12 मास पे है, लेकिन संस्कार जो कर देना है वो 10वें मास पे लिखा हुआ है। अन्न प्राशन संस्कार 10वें मास पे है, पूजा पाठ कर लेना है, और 12 मास से उसको रेगुलर देना है। तो इनका क्वेश्चन ये भी आता है, जो यहाँ कुछ पॉइंट्स देख पा रहे हो, ध्यान से देखोगे। हिंदी देखो नीचे लिखी है इसकी भी, ये हिंदी देखेंगे कि मल भेद होने की अवस्था में कोदो मिलाकर उसको भोजन देना चाहिए। तो मल भेद यानी अतिसार हुआ हो तो कोदो मिलाकर, वर्ड ध्यान रखना। पित्त आधिक्य होने पर मुनक्का, मधु, घृत, वात आधिक्य में बिचौरा नींबू के रस के साथ लवणिक भोजन देना चाहिए। सबसे मेन बात है ये कि मल भेद होने पर कोदो मिलाकर उसको भोजन देना है, इसको याद कर लोगे। मल भेद होने पर कोदो मिला हुआ भोजन। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है चूड़ा कर्म संस्कार, वही मुंडन। याद ही है आपको, आशुलायन ने कहा 3 वर्ष और पारस्कर ने कहा 1 वर्ष पे कराते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, कर्ण वेधन संस्कार। तो कर्ण वेधन क्यों करते हैं, तो रक्षा आभूषण निमित्तम, बच्चे की रक्षा के लिए और आभूषण पहनने के लिए। ठीक है, तो याद रखो कि दोनों पर्पस पूरा करता है। आगे कह रहे हैं कब कराना चाहिए। तो अगर नहीं याद कराया तो देखो यहाँ लिखा है ऊपर कि सुश्रुत ने कहा 6ठे 7वें मास में शुक्ल पक्ष में कराते हैं। वाग्भट ने कहा 6ठे 7वें 8वें मास में कराते हैं। यहाँ हम कम फोकस करते हैं, रीजन सुश्रुत में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे हम, पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, सुश्रुत के टाइम पूरा चैप्टर ही पढ़ाऊंगा आपको मैं, लेकिन फिर भी देख लो जितना याद रह जाए यहाँ पे। तो रक्षा और आभूषण के निमित्त कर्णवेधन कराया जाता है। कब कराते हैं, अब ध्यान से देखिए इन वाले श्लोकों को। तो सुश्रुत का श्लोक लिखा है पहले, कह रहे हैं 6ठे 7वें व शुक्ल पक्ष है, कि 6ठे या 7वें मास में शुक्ल पक्ष में ये चीज करानी है। क्या कराते हैं, धात्रे अंके कुमाराधार अंके व, तो धात्री की अंक में गोद में बच्चे को दे देते हैं। कहाँ करोगे छिद्र, कान के अंदर। तो कह रहे हैं देवकृत छिद्र होता है कान में, एक ऐसी जगह है कह रहे हैं कि जहां पर 3 सिराएं होती हैं, उनमें से कोई भी नहीं जा रही होती है। हम पढ़ेंगे नाम उन सिराओं का भी। तो तीनों सिराओं में से कोई भी सिरा नहीं जाती है। तो वो जो स्पेस बना हुआ है उसको कहा गया है देवकृत छिद्र, कि वहां पे करना है। कैसे करना है सुश्रुत के अनुसार, तो सा से सुश्रुत, सा से शनै शनै, धीरे धीरे। सुश्रुत कैसे कर रहे हैं भाई, शल्य चिकित्सक है, उनको मजा आ रहा है करने में, तो मजे लेके धीरे 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 कर्ण वेधन कर रहे हैं। ठीक है, शनै शनै। दक्षिण हस्तैर ऋजु विध्येत, कह रहे हैं दक्षिण हस्त से वेधन करना चाहिए। लेफ्ट हैंड से कान को पकड़ लेते हैं और राइट हैंड से वेधन करते हैं। ठीक है, आगे देखो, पूर्वम दक्षिणम कुमारस्य, वामम कुमार्या। तो बच्चे लड़कों का अगर करना है, मतलब बॉयज हैं अगर, तो उनका कर्ण वेधन कराना है तो पहले दक्षिण कर्ण का करना है, राइट वाले का। लड़कियों में करना है गर्ल्स के अंदर, तो पहले लेफ्ट वाले कर्ण का करना है। तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद पिचुवर्ती का प्रवेश करा देना है। पिचुवर्ती मतलब देखा होगा, कर्ण वेधन के बाद कान में कुछ ना कुछ वो लोग जो होते हैं, जैसे कॉटन ले लेते हैं, वो कान में कर देते हैं, कई लोग सीक लगा लेते हैं, तो उस तरह ये कॉटन की बात है यहाँ पे, कि पिचुवर्ती प्रवेश करानी है। ठीक है, तो इसमें आम तेल होता है, कच्चा तेल। जैसे सरसों का तेल एक तो पका हुआ है, एक कच्चा तेल हो गया, तो कच्चे तेल की वर्ती होती है, कह रहे हैं उसको लगाना चाहिए। खैर आगे देखोगे वो चीज। नेक्स्ट श्लोक है ये वाग्भट का है। तो टाइम देख पा रहे हैं इन्होंने 6 7 या 8, 3 मास कह दिए। सुश्रुत में 6ठे 7वें मास में कहा है इन्होंने 6 7 या 8 मास के अंदर कराने को लिखा है। सुश्रुत ने कहा धीरे धीरे ये प्रोसेस करनी चाहिए। इन्होंने क्या लिखा, सकृत एव ऋजु लाघवात। सकृत मतलब तेजी के साथ, एकदम कर देना चाहिए, ऋजु स्ट्रेट। प्लस ये भी लिखा है कि ये प्रोसेस कब कराते हैं, हिमाग में यानी सर्दियों के दिनों में। तो आप देखोगे जितनी भी सर्जरीज होती है ना, अगर टाइम है आपके पास तो आइडियली कहा जाता है कि सर्दियों में ही करानी चाहिए। उस समय हीलिंग अच्छी है, मक्खियां नहीं होती हैं, जिनकी वजह से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जनरल वार्ड में। जैसे आप हो, मान लो पेशेंट अगर, ईश्वर ना करे कभी जाओ आप अस्पताल या जनरल वार्ड में, तो कभी ना जाओ।
मैं एक बात कह रहा हूँ बस, ठीक है ना। आगे देखो, तो वही सारी बातें यहाँ लिखी हैं, कुछ नया नहीं है। आगे चलिए। कर्ण वेधन के अयोग्य स्थिति, कब नहीं कराना है? तो कह रहे हैं अजीर्ण की कंडीशन में, ठीक है, या मल का वेग हो, मल उपद्रवेन व अत्य उष्णे चापे, अधिक उष्ण काल हो, तब भी नहीं कराना है कर्ण वेधन। ये जो पॉइंट साइड बाय साइड लिखे हुए हैं, इनके लिए परेशान नहीं होगे आगे, क्योंकि सभी लिखे हुए हैं ना, वहां मैं पढ़ा दूंगा आपको। यहाँ वही लिखा है कि ये लगभग 16 संस्कार हैं, सारी बातें हो चुकी हैं, तो अब मैं दोबारा इसकी बात नहीं करूंगा। देख लो, जितना आपको पढ़ा है सारा भी लिखा है, जितना आपको पीछे पढ़ा गया हूँ। तेजी से मैं रीडिंग लगा रहा हूँ सर, पढ़ते चले रहा। जात कर मंत्र अभिमंत्रित मधु सर्वी बालक को चटाए, पश्चात दक्षिण स्तन का पान कराए, अब मंत्रों से अभिमंत्रित जल से शिरोस्नान कराए। सुश्रुत ने मधु सर्वी मिलाकर सुवर्ण चूर्ण अनामिका अंगुली चटाने को कहा है। वाग्भट ने कहा है इस प्रोसेस में प्रजापत्य विधि को फॉलो करना चाहिए। नामकरण किसके अनुसार कैसा? तो चरक 10वें दिन, हारित 12वें, चक्रपाणी 10वें दिन, मनुस्मृति 10वें 12वें दिन, वाग्भट 10 1200 और 1 वर्ष। प्राक शरस्कम उदक शरस्कम वा, तो पूर्व या प्राक शरसम उदक शरसम, उत्तर दिशा, इनमें से एक की तरफ से होना चाहिए। बालक का पिता दो नाम दे, नक्षत्र का अभिप्राय 3 पीढ़ियों को बताने वाला हो। आगे काम की बातें नहीं है। नेक्स्ट आ जाओगे, दंत जन्मी का अध्याय, ठीक है, तो यहाँ दांतों के बारे में पूरी बात है, मैं देख लेता हूँ जरा लास्ट में। हाँ बेटा। सर वह विभाजन वाला जो पार्ट है वो एक बार पढ़ा दीजिएगा। वह विभाजन पढ़ना है फिर से? ठीक है चलो, पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ देखोगे दंत वाला पूरा यहाँ से मैंने लिख दिया है, जो जो कुछ भी वहां पे है। तो आगे आ जाओगे जरा, कुछ पेजेस आगे आ जाओगे, यहीं से देखेंगे। दंत वर्णन जहाँ लिखा हुआ है, जल्दी से निकाल लो आप, इतना मैं उसको चेक कर लूँ, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है पीछे। सब कुछ है, कुछ नहीं छूटा हुआ। तो देखोगे दांतों का उल्लेख यहाँ से, तो कह रहे हैं कि दांतों का उद्भव कब होता है? सा दीर्घ आयुषो अष्टम मासात परतो वा प्रवर्तते, इतरेषाम तु चतुर्थात न सम्यक संपूर्ण धातु बला। वाग्भट का श्लोक है, दांतों के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो बालक दीर्घ आयु वाले होने वाले हैं, जिनका जीवन जो है लंबा चलने वाला है, तो उनके दांत 8वें मास में आते हैं या फिर इसके भी बाद। अष्टम मासान परतोवा, यानी इसके बाद भी। तो 8वें मास के दांत जो हैं प्रशस्त माने गए हैं। आपसे पूछा जाए दांत निकलने का प्रशस्त समय, तो आपको 8वां मास कहना है। क्लियर? कह रहे हैं इसके अलावा इतर एशाम, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके चतुर्थ मास में दांत निकल आता है। ना सम्यक संपूर्ण धातु बला, कह रहे हैं ऐसे अच्छे नहीं होते दांत, है ना, उनमें प्रॉपर बल नहीं होता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी लाइफ भी लंबी नहीं होती है। तो आगे पढ़ोगे आप फिर कि क्या क्या इनमें दोष होता है। तो काश्यप ने बताया देखो 4 मास से कि क्या क्या दांतों के गुण होते हैं। कि 4 मास के जो दांत हैं वो कैसे होते हैं? दुर्बला भवन्ते आशु शयीन च आमे बहुलश्च, तो दुर्बल होते हैं, उनमें बहुत से रोग होते रहते हैं और जल्दी गिर जाता है। 4 माह के। 5 माह स्यंदन इनमें होता है, मतलब स्यंदन मतलब हर्षण जो कह देते हैं हम लोग, झंझनाहट होना जैसे, उस तरह की बात। फिर हर्षण अगेन सेम ही बात समझ लो। आमे बहुलश्चा, तो ये भी रोग वाले होते हैं। जो जरूरी है वो है छठे, 7वें और 8वें मास के, ध्यान से रखोगे। 8वां मास तो आपको बिल्कुल समझ ही आ गया होगा कि 8वें मास के दांत प्रशस्त होते हैं, तो सर्वगुण संपन्ना। अब बचते हैं 6 और 7 मास, इनको ध्यान से देखते हैं। छठे मास की दांत में लिख रहे हैं प्रतिपाश्च, मलग्राहिणश्च, विवर्णाश्च, घुड़दंतश्च, तो गंदे होते हैं देखने में, मल से कवर्ड होते हैं। विवर्ण नॉर्मल कलर नहीं होता। घुड़दंताश्च, सबसे जरूरी दांतों में कृमि लगे होते हैं, घुन लग गया कहते हैं ना जैसे, तो घुन यानी कृमि की बात चल रही है। तो छठे मास के दांत में कृमि लग जाना, ऐसा करके याद रखोगे स्पेशली। गंदे होते हैं मतलब प्रतीप, मलग्राही, विवर्ण और घुड़दंत है। 7वें मास में क्या है कि टूटे हुए समझ लो आप। तो देखो द्युपुटा, कि ऐसे लगेंगे कि फूटे हुए दांत हैं। स्फोटिनश्चा, राजीमंतस, रेखाएं खींचने की, टूट रहा है बीच से। खंडाश्चा, तो कुल मिला के टूटा हुआ शब्द याद कर लोगे तो निकल जाएगा पूरा आंसर, 7वें मास वाला। तो छठे मास के कृमि वाले गंदे दांत, ऐसा कर लो।
सातवें मास के टूटे हुए, मतलब डबल दिखे चाहे आपको, चाहे ऐसा लगे लाइन खींच रही है कहीं दरार आ जाती है, ऐसा लगे, तो वो सब सातवें मास के हैं। आठवें मास के सर्वगुण संपन्न। ये समझ ही सकते हो, किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो दुर्बल होती है वो, इनिशियली हम सब दुर्बल ही होते हैं। तो फोर्थ मास के जो दांत हैं उनमें दुर्बल शब्द है, वहां से कैच कर सकते हो। और पांचवें मास वाले में हर्षण शब्द आया है, उसको कैच करना है। पांचवें मास में हर्षण। ठीक है, आगे आ जाएंगे। प्रशस्त दांतों के काश्यप ने 15 गुण बताए हैं, और अप्रशस्त दांतों के 5 गुण बताए हैं। 5 गुण मतलब 5 कैरेक्टर हैं। तो प्रशस्त दांत 15 गुण है उनके अंदर, और अप्रशस्त दांतों के 5 गुण बताए गए हैं। गाइड्स में क्वेश्चन है, बाकी मेरे हिसाब से जरूर नहीं है ये बात। आगे चलोगे। नेक्स्ट है कन्याओं के दांत। आशुतरम, अल्प बाधाकरम, कि जल्दी निकल आते हैं, निकलते समय बाधा कम होती है, मतलब कष्ट कम होता है। सुशिरम मृदु, कैसे होते हैं, कह रहे हैं खोखले दांत होते हैं सुशिर, और मृदु होते हैं। तो मतलब ये है कि जो गर्ल्स होती हैं कि उनके दांत कमजोर होते हैं बॉयज के कंपैरिजन में, ऐसा काश्यप में लिखा हुआ है। सॉरी। इवन इस बुक के अंदर भी ऐसा लिख दिया है फिर ब्रैकेट में कि ये बात जो है डिबेटेबल है, इस पर डिबेट होनी चाहिए, सही नहीं है बात, ऐसा करें। छोड़ो, हमें ये नहीं पूछेगा, हम तो कहेगा क्या लिखा है आचार्य ने, ये बताओ। तो आशुतरम, अल्बाधाकरम, सुशिरो मृदु। और कुमारों के दांत जो होते हैं बॉयज के, प्रकृष्ट कालम, बाधा बहुलम, घन और स्थिर। कह रहे हैं कि देर से निकलने वाले होते हैं थोड़ा, इनके निकलने में कष्ट बहुत होता है, बाधाएं बहुत होती हैं, लेकिन घन है और स्थिर है। कुमारों के दांत घन और स्थिर। दांतों के गुण किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो स्वभाव है अपना कि कैसे होंगे, माता पिता के कर्मों पर, और अपने कर्मों पे भी कि हमारे कैसे कर्म है, तो इस पे डिपेंड करते हैं दांत कैसे होंगे। दंत उत्पत्ति का कारण क्या है, तो अस्थि और मज्जा, बिल्कुल याद रख लोगे, अस्थि और मज्जा को रीजन माना गया है दंत उत्पत्ति का, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट देखो। बलान पतिता नाम तू सहसा, तद अधिष्ठान धातु बीज भ्रंशात। यहाँ कह रहे हैं कि बलपूर्वक अगर किसी के दांत गिरा दिया जाए, है ना, कि कोई तोड़ दे किसी के दांत, जो लड़ाई रहती है ना कि दांत तोड़ दूंगा, वो तोड़ दिया अगर, तो क्या होगा कि वो दांत दोबारा नहीं निकलेंगे। ठीक है, क्यों, कह रहे हैं कि अधिष्ठान धातु बीज भ्रंशात, ये कह लो कि बीज यानी जहां से ग्रो हुए थे दांत वो, या दोबारा ग्रो होते, तो वो हिस्सा टूट जाता है ना। आप सोचने लगो कि भाई अभी तो कह लो कि टेम्पररी दांत है, कहते हैं ना बाद में दोबारा निकलेंगे मान लो, तो ये नहीं निकलेंगे, कह रहे हैं कि जिनकी बीज धातु भ्रंश हो गई, बेस जिसका खत्म हो गया, वो नहीं निकलने वाला दोबारा पे, भले टेम्पररी था। आगे चलिए। पृष्ठ भंगे विडाला नाम, परिणाम चा शिखो उद्गम है, दंत उद्भेदे चा बाला नाम, ना ही किंचन दुयते। इसका मतलब इन्होंने लिखा है कि जिस समय बिडाल की पृष्ठ टूट जाए, बिडाल यानी जो बिल्लियों का पूरा वंश होता है ना, जितने भी हैं, चाहे चीता कह लो आप, चाहे बिल्ली कह लो, है ना, वो सीवेट मार्जार उसकी बात करते हैं वो, तो कह रहे हैं इनकी अगर कमर टूट जाए उस समय। दूसरा, बहिर्णामचा शिखा उद्गम है, कि मोर के जिस समय शिखाएं निकलती हैं, पंख निकलते हैं। और तीसरा, जब बालक के दांत निकल रहे होते हैं, तो कोई भी दोष ऐसा नहीं होता जो उस समय दूषित ना हो। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, याद रखोगे, पृष्ठभंगे बिडाला नाम, बहिर्णाम च शिखा उद्गम है, और दंत उद्भेदे च बाला नाम। नेक्स्ट आ जाए। हनुमूलगत वायु के दंतास्थि में आ जाने से दांत शीघ्र नहीं आते हैं, कि कुछ बच्चों के दांत नहीं निकलते, पेरेंट्स परेशान रहते हैं, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, कह रहे क्यों नहीं निकल रहे, कि हनुमूलगत वायु जो है वो आ जाती है दंतास्थि में, जिसकी वजह से वो आने से रोक देती है उसको, तो वायु की वजह से कुल मिला के। दंत शब्द का कारण क्या है, तो वात। जो हम बात करते हैं, कई लोग दांतों को कटकटाते हैं, आवाज निकाल रहे हैं, तो वो वात की वजह से हो रहा है। आगे चलें। यावन मासस्य यो जातस्य, चलो जो लिखा है उसकी पहले मैं आपको हिंदी बोल देता हूँ, फिर इसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा। तो ऐसा कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी के समय ही जितने मास पे बच्चे के दांत, मतलब उनका कह लो कि बीज जो है, बीज धातु वो बने, उतने ही मास पे, यावन मासस्य जातस्य वर्षस्य साधुजा पत्ति प्रायश्चान तेषां संभव यावत् से मास, एक मिनट, ठीक है, हाँ, ये लिख रहे हैं। कह रहे हैं जितने मास पे बच्चे के दांत बनेंगे प्रेगनेंसी के अंदर, कि मान लो 5वें मास में उसके दांतों की बीज धातु बन गई, तो कह रहे हैं जन्म के बाद भी 5वें मास पे ही उसके दांत निकल के आएंगे। ठीक है, या मान लो कि 8वें मास में ऐसा होता है, तो 8वें मास में ही जन्म के बाद उसके दांत निकलेंगे। एक बात। फिर कह रहे हैं जितने मास में निकलते हैं,
उतने ही वर्ष पे जाके टूटते हैं, फिर नए दांत निकलते हैं परमानेंट वाले। तो मेरी बात समझ में आ गई? तो मान लो 4 मास में किसी को प्रेगनेंसी के समय बच्चे के शरीर में दांत उसके बनने शुरू हो गए, तो जन्म के बाद 4 माह पे ही निकल आएंगे, और फिर 4 साल का जब वो होगा उसके दांत टूटना शुरू हो जाएंगे और नए दांत आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बात लिखी है, तो इनको घुमा फिरा के लिखा हुआ है, तो क्या करोगे? हिंदी बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट कह रहे हैं कुल दांतों की संख्या 32। 8 इनमें कहे गए सकरत जात और 24 कहे गए द्विज। सकरत जात यानी एक बार उत्पन्न होने वाले, 8 दांत सकरत जात, और 24 कह रहे हैं द्विज हैं, तो 2 बार उत्पन्न होने वाले। ऊपर के मध्य के 2 दांत राजदंत कहलाते हैं। ऊपर के मध्य के 2 दांत जो होते हैं, जो खरगोश के बड़े बड़े होते हैं ना, सीजर, सेंट्रल सीजर, तो वो कह रहे हैं राजदंत हैं। इनके खंडित हो जाने पर श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते। तो जिनके खंडित होते हैं, आजकल तो ज्यादातर लोगों के मैं देखता हूँ टूटे हुए रहते हैं, तो खैर इनके खंडित होने पर श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलिए। दंत उत्पत्ति के 4 भेद। आपसे सवाल सीधा भी आ चुका है कि दंत उत्पत्ति के कितने भेद हैं, तो 4। कौन कौन से? सामुद, संवृत, विवृत और दंत संपत। 3 तो समझ में आ रहे होंगे नीचे वाले। संवृत यानी ढके हुए हैं, कवर्ड है मल वगैरह से, दांत है ना, जैसा आपने देखा था छठे मास में होते हैं किस तरह के, वो चीज। फिर है विवृत। तो विवृत में व्यक्ति का मुख खुला हुआ है, दांत ऐसे हैं कि बाहर निकले होते हैं, कई लोग मुख खुला रहता है उनका, है ना, दांतों की वजह से। तो उनमें कह रहे हैं लाला शराब होता रहता है। आछन मतलब कवर्ड नहीं है, विवर्ण है, सदैव रोग वाले हैं। फिर दंत संपत, तो वो तो श्रेष्ठ है, प्रशस्त है। तो ये तीनों समझ आ जाते हैं। एक है पहला सामुद, इसको देख लेना। सामुद कह रहे हैं शयी, नित्य संपदा मतलब लगातार गिरने वाले दांत होते हैं, वो सामुद बोलते हैं उनको। तो ये 4 तरह के दांत हैं, एक सामुद जो गिरते रहते हैं, एक संवृत, एक विवृत, एक दंत संपत। तो दंत उत्पत्ति के 4 भेद, 4 तरह के दांत आते हैं। ठीक है, आगे चलो। दंत धावन किस किस की निषिद्ध है और किस किस की करने को बताई हुई है। तो यहाँ जो लाइन है ना, ये गलत दे रखी है, ये निषिद्ध वाली नहीं है। ये चरक की वो है जो उन्होंने करने को बता रखी है ना। तो यहाँ निषिद्ध वर्ड हटा दो, या फिर ऐसा एरो बना लो कि आगे है इसके बाद निषिद्ध वाले। ध्यान आ रहा होगा, वो चरक में क्या वर्ड थे, ककुब, असन, ऐसा करके था ना श्लोक वो। ध्यान आ रहा है? नहीं ध्यान आ रहा है? चलो बता दो एक सवाल का यस सर, जवाब। करंज करीर अर्घ मालती कुकु बसन। बहुत सही है ना, ये श्लोक है। ठीक है, मुझे बता दो कि यहीं पर जिसको पूछूं वो बोलना। ज्योति, किस आचार्य ने वृक्ष की बनी जीवा निर्लेखन का निर्देश किया है? आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत ने। आरती, हाँ जी सर। जीवा निर्लेखन की लंबाई कितनी होती है? और कोई? जीवा 10 10 अंगुल अंगुल सर। सर, 10 10 अंगुल। अंगुल। 10 अंगुल, ठीक है ना, तो वो सब आपको पढ़ा रखा है। देखो चलो, तो दंत धावनी चरक की लिखी है, किन किन से करनी चाहिए? करंज, कनेर, अर्जुन, असन, मदार, मालती, देख लेंगे। और इसके आगे लिखा हुआ है किन किन की नहीं करनी चाहिए, तो उनको थोड़ा ध्यान से देखना जो नहीं करनी है। एक बार पूरा नाम पढ़ रहा हूं मैं। श्लेषमातक, अरिष्ट, विभीतक, धव, धनवज, बिल्व, अंजुल, निर्गुंडी, शिग्रू, तिलवक, तिंदुक, कोविदार, शमी, पीलू, पिपली, इंगुदी, गुगलू, पारिभद्रक, अम्लिका, मोच, शालमल्ली, शण, तो ये सब की मना की हुई है। इसके अलावा कह रहे हैं कि स्वादु, अम्ल, लवण यानी मधुर, अम्ल, लवण, इन रसों की नहीं करनी है ना। सूखे हुए, सुशिर, पूती मतलब फाउल स्मेल कहीं से आ रही हो किसी कास्ट में से, तो उसकी नहीं यूज करनी। ऐसे यहाँ तो मना कर दिया कि मधुर, अम्ल, लवण रसों की नहीं करनी दांतों में। किस आचार्य ने मधुर, कटु, तिक्त, कषाय प्रत्येक रस के लिए श्रेष्ठ दातून बताई है? सुश्रुत ने सर। सुश्रुत ने। सुश्रुत ने। चलो बता दो, इसमें पूछे जाता है सुश्रुत। क्योंकि सवाल। बताओ तिक्त रस के लिए श्रेष्ठ दातून किसकी है? निम्ब। निम्न। निम्ब तिक्त च निम्ब। कटु के लिए? खदिर। खदिर के। तिरस। म, ठीक है ना, तो याद रखना बेटा, मधुर यष्टि मधु होगा, तो याद कर लेना। आगे देखिए, तो यहाँ पे खैर मधुर, अम्ल, लवण तीनों मना किए हुए हैं। जो नाम है उनमें कुछ जरूरी बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे जरूरी यही देख लो, पीलू। रीजन, इस बार एग्जाम में सवाल आया था, वहां फैमिलीज वगैरह कुछ मैच कराने की बात आई थी। तो अगर नाम ही नहीं याद होता आपको तो नहीं कर पाओगे। मैं हर बार पूछता हूँ पीलू का नाम जब मैं पढ़ाता हूँ, क्या है नाम पीलू का, कौन बताएगा बॉटनिकल नेम?
सैल्वाडोर। है ना, साल्वाडोर। साल्वाडोरा परसिका। ठीक है ना। तो इस बार इस पे ही शायद सवाल था मेरे ख्याल से, पीलू के ऊपर कुछ फैमिली वगैरह वाला क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस के अंदर, नहीं था? सर वो टूथब्रश फ्री करके कुछ उसकी फैमिली पिक्चर। किसके? टूथब्रश फ्री। हाँ, टूथ ब्रश ही था ना। हाँ, इसी को तो बोलते हैं। हम्म। टूथ एक है तेजोवती, और टूथ ब्रश ये है। ठीक है, देखो चलो। तो खैर, दंत धावन किस किस की मना है, ध्यान से एक बार देख लोगे, कुछ नाम बता रहा हूं मैं आपको। तो जैसे धव देख लो, धव। पीलू को देख ही लेना, पीलू। ये षण, मोच, शालमल्ली भी देख लो, शालमल्ली पे भी कुछ क्वेश्चन था इस बार। जो हम पढ़ते हैं ना महाकषाय, तो महाकषाय में ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि इनमें से कौन कौन से द्रव्य एक ही महाकषाय से संबंधित है। तो ऐसा सवाल इस बार एग्जाम में आया था, तो वहां शालमल्ली दिया था। कहाँ पढ़ते हो शालमल्ली, ध्यान आ रहा है कहीं? ऑप्शन दोगे तो मैं बता दूंगा, खैर चलो। वहां जो ऑप्शन थे देख के पता पुरीश चल। फिरेंजनिया। पुरीश वरंजनियम बता रहे हैं, शालमल्ली था। ठीक है, तो और भी ऑप्शन होंगे साथ में। आप अगर क्वेश्चन लगाने जाओगे और आपने अगर वो ट्रिक्स याद की हैं जो मैंने पढ़ाया है, तो क्वेश्चन वहां से निकल जाते हैं। आप देखोगे ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं कि आप पहचान लोगे, अगर आपने पढ़ा है, ट्रिक्स याद की हैं। तो जैसे अगर तीन नाम दिए हैं, तो आप एक या दो को जरूर जानते होगे कि अच्छा ये इस महाकषाय में आते हैं, तो इसके साथ मैच करना है। इस तरह वाली चीज थी वो, खैर। तो इनको देख लोगे, पीलू, धव, मोच, शालमल्ली, शण, तीन चार नाम बोले। शमी भी देख सकते हो, शमी लिखा हुआ है ऊपर। आगे चलिए। कृष्ण तिल और शीतल जल, जो व्यक्ति प्रतिदिन एक पल की मात्रा में इनका सेवन करता है, तो ये चीजें दंत रसायन की तरह काम करती हैं, दांतों के लिए रसायन का काम करते हैं। दंत रसायन, कृष्ण तिल और शीतल जल। आगे देखें, योग रत्नाकर ने बताया कि कौन सी दातुन करने का क्या लाभ मिलता है। कभी सवाल नहीं देखा, लेकिन एक बार सवाल कहीं पूछा गया था इसमें। ठीक है, और शायद पूछा गया था इसका, दाढ़ी में शायद पूछा गया था, सौंदर्य देने वाला। दाढ़ी को शायद पूछा गया था, देख लेंगे जल्दी से, रटने नहीं है, एक नजर डाल लो। कि आम की दातून जो है आरोग्य देने वाली, वट की तेज को बढ़ाती है, करंज आपको विजय दिलाती है, प्लक्ष संपत्ति देने वाली, पैसे वैसे की कमी हो तो इसकी दातून ले आओ। बदर स्वर माधुर्य करती है, खदिर मुख दुर्गंधता को दूर करने वाली, तो मुख सुगंध देगी। बिल्व विपुल धन देने वाले, उदुम्बर वाक सिद्धि, कदम धैर्य धारण शक्ति, अर्क वीर्य की वृद्धि, चंपा दृढ़ वाक और श्रुति, अपामार्ग धृति मेधा प्रज्ञा ध्वनि शक्ति, इन सबको बढ़ाने वाले। दाड़िम सौंदर्य, अर्जुन कुटज इनमें भी सौंदर्य है। जाति तगर मंदार दू स्वप्न नाशक, कि सपने किसी को अच्छे ना आते हो, तो ये दातुन करके रात में सो जाओ, फिर बढ़िया सपने आएंगे। और सपने ऐसे दिखते हो कोई पैसा वैसा ले जा रहा है सपने में रोज, तो आज ये करके सो जाओ, तो खूब पैसे पैसा होगा। ठीक है, देखो आगे। तो ये जरूरी नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ, फालतू ज्यादा मेहनत लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है जीवन निर्लेखन। तो सुश्रुत ने रौप्य स्वर्ण यानी चांदी सोना और वृक्ष, जो मैंने सवाल किया अभी, तो सुश्रुत ने बताई है वृक्षों की जीवन निर्लेखन भी। चरक ने धातुओं की बताई है, स्वर्ण रजत पीतल तांबा रांगा इत्यादि। दातोन और जीवन निर्लेखन की लंबाई क्रमशः 12 अंगुल और 10 अंगुल है, और ये चरक ने नहीं बताई है, जरूरी बात है। सुश्रुत वाग्भट ने बताई है, और चरक ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया कि लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओगे, दंत रोग। दंत उद्भेदश्च रोगाणाम सर्वेषाम अपि कारणम विशेषा ज्वर विडभेद कास छर्दी शिरोरुजाम। तो वाग्भट कहते हैं कि दांत जिस समय निकलते हैं ना, उस समय कोई भी रोग हो सकता है। आप बच्चों में देख भी लेना, जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं ना, सारी बीमारियां उनको तभी होंगी, खांसी जुकाम, फिर ये डायरिया बार बार होने लगेगा, वॉमिटिंग हो रही होगी बच्चे को, सब कुछ होता है उस समय, हर बच्चे को होता है लगभग। तो वही लिखना है कि दंत उद्भेदश्च रोगाणाम सर्वेषाम अपि कारणम, ये सवाल पूछा जाता है कि किसने कहा कि दंत उत्पत्ति सभी रोगों का कारण है। तो आचार्य वाग्भट ने कहा, या ऐसा पूछ लेगा, इनमें से कौन सी चीज के लिए कहा गया सभी रोगों का कारण, तो दंत उद्भेद। इनमें भी कह रहे हैं विशेष रूप से ज्वर, विडभेद यानी अतिसार, कास होना, छर्दी और सिर में रुझा होना, तो ये रोग स्पेशली होता है। तो ज्वर विडभेद कास छर्दी और शिरोरुजा। अष्टांग संग्रह ने, उन्होंने तो कुकुड़क रोग को भी दंत उत्पत्ति निमित्त कह दिया। ये एक नेत्र रोग होता है कुकुड़क, जिन लोगों ने शालाक्य पढ़ा होगा उनको पता होगा, वरना आप लोग पढ़ोगे आगे चल के अभी।
शालाक्य पढ़ा दिया ना इस बैच को भी, हो तो चुका है आप लोग का शालाक्य शायद। हाँ जी सर। ठीक है। तो अष्टांग संग्रह ने कुकुड़क रोग को भी दंत उत्पत्ति निमित्तज रोग कहा है, कि वो भी दांत उत्पत्ति के समय होता है कुकुड़क, ध्यान रखेंगे। चिकित्सा देख लो दंत रोगों में, तो वचाधिघृत का उल्लेख आया है दंत उत्पत्ति निमित्तज व्याधियों में। ठीक है, वचाधिघृत तो हमने तो यूज नहीं किया, पता भी नहीं। जैसे अपने बेटे के लिए तो हम होम्योपैथ वाली वो आती है ना, क्या है, कैलकेरिया फोर्स करके एक आती है टैबलेट, तो हम तो देखते हैं ज्यादातर लोग वही यूज करते हैं। खैर, तो वही चलती है सब जगह, आयुर्वेद में एलोपैथ में हर कोई वही चला रहा होता है। तो चिकित्सा में वचाधिकृत आयुर्वेद में आया है दंत उत्पत्ति निमित्त व्याधियों में। यही देख पा रहे हो, वचा आदि चूर्ण, वाग विशुद्धि के लिए। तो वाग ना करके हम इसको वाणी करके याद रखते हैं, तो फायदा ये मिलता है, वाणी कहोगे तो फिर चूर्ण हो जाता है, तो राइमिंग मिल जाती है, वाणी और चूर्ण मतलब ये। ठीक है ना, तो वचादि चूर्ण जो है वो वाणी विशुद्धि के लिए है। कोई बच्चा बोलता ना हो, रुक रुक के बोलता हो, तो उसके लिए वचादिघ्रत दंत उत्पत्ति निमित्त व्याधियों में सवाल आता है, इसलिए ध्यान से याद कर लेना। इसी तरह एक काश्यप घृत देख पा रहे हो, वाग्भट ने बताया है, नाम भले ही काश्यप का है, तो काश्यप घृत वाग्भट ने बताया है। कृमि दंत यहाँ लिख दिया, पढ़ा है आपने, कृष्ण छिद्री चला दंता, अनियमित रुजा, वातिक रोग होता है, ध्यान आ रहा है कि वायु की वजह से अनियमित रुजा होती है, बिना कारण के दर्द होना। ठीक है, कृष्ण छिद्री चल दंत, कृष्ण वर्ण का हिलने वाला छिद्र युक्त चल दंत है, तो ये वातिक रोग है। यही दंत हर्ष लिखा है एक रोग, कि ये वातिक रोग होता है दंत हर्ष पे। दंत कटकटायन या दंत कड़मड़ी रोग, बात इसकी भी कर चुका हूँ मैं, तो भैषज रत्नावली ने उल्लेख किया है। चिकित्सा देख लो इसमें क्या करते हैं, तो कर्कट चरण सिद्ध शीर का प्रयोग, केकड़े के पैरों से सिद्ध किया हुआ शीर, उसका प्रयोग करना है। और कृष्ण वर्ण के अश्व की पूंछ के 7 बाल गले में बांध दें, है ना। तो कि घोड़ा भी दुआ करे, घर का सोचो जानवर भी दुआ करे कि इसका बच्चा बीमार ना पड़े, भगवान अगर ये बीमार पड़ा तो समस्या तेरे साथ होने वाली है, उसकी पूंछ के बाल तोड़ने चला आएगा व्यक्ति, है ना। तो कृष्ण वर्ण के अश्व की पूंछ के 7 बाल गले में बांधे। दंत रोगों में कुछ योग लिखे हुए हैं, रिमेदादि तेल, खदिरादि तेल, खदिरादि वटी, पीतक चूर्ण, कालक चूर्ण, तेजोवत्यादि चूर्ण। पढ़ाते समय समझाया था आपको कि इनको याद कर लेना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया हुआ है, आजकल वही आ रहे हैं, है ना, ट्रेंड में है आईपीसीटी, तो पूरा देख लिया आपने कैसा है। तो इरिमेदादि तेल, खदिरादि तेल, खदिरादि वटी, स्पेशली पीतक चूर्ण, कालक चूर्ण, तेजोवत्यादि चूर्ण, सहकार वटी भी, तो ये सब मुख रोगों में है, मतलब यहाँ तो दंत रोग करके लिख दिया, तो सब मुख रोगों में हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, याद रखना। दशन संस्कार चूर्ण, तो खड़िया उसका मुख्य द्रव्य है, ये भी याद होना चाहिए, खड़िया मुख्य द्रव्य है। आरती, हार्डेस्ट हाँ जी सर। सब्सटेंस कौन सा है, मतलब किस द्रव्य को रसशास्त्र में आपने पढ़ा है कि जिसकी हार्डनेस सबसे ज्यादा है। वज्र सर, वो हीरक कितनी का जो टाइप है। टाइप का हीरा की होता है बेटा, वो कितनी होती है उसकी बताओ हार्डनेस। 10। 10 होती है, सर करेक्ट है। एग्जैक्ट नहीं, हम लोग 10। 10 ही है बेटा, डाउट में क्यों हो आरती, सही दे रहे हो ठीक है। जवाब, फिर उनको जबरदस्ती गलत कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा उनको इधर उधर डावाडोल स्थिति करके गलत कर दे रहे हो आंसर अपने, दोनों ठीक है आपके। ठीक है, और ये बताओ सबसे कम हार्डनेस किसकी है आरती, ये भी जवाब आता है। फटी का ही है सर इसका। खटी का कितनी होती है हार्डनेस उसकी, वो नहीं है आंसर। कौन बताएगा। 0, खड़ी और सर दुभाषा। 2 होती है। 1 होती है। ठीक है, 1। खड़िया की 1 है हार्डनेस, नहीं पता लिख लो, खड़िया की 1 होती है। बाकी सारी ट्रिक्स जो पढ़ाई थी याद कर लेना, मैं बार बार समझाता हूँ, अगर नहीं रिवाइज करोगे तो पीछे रह जाओगे। कम पढ़ लोगे चलेगा, जितना पढ़ा है लेकिन वो याद होना चाहिए। वो सब ट्रिक्स तो है, गाय के पन्ने 7.5, देखो मुझे भी याद है, मैंने पता नहीं कब पढ़े होंगे लास्ट टाइम ये, लेकिन ट्रिक्स अगर याद कर ली एक बार अच्छे से पढ़ लो फिर कभी भूलती नहीं है अच्छे से। ठीक है ना, आगे चलेंगे। यहाँ पर मुग्ध रस एक लिखा हुआ है, तो उसमें 66% खड़िया पड़ा होता है, तो 66% कह लो या 2 भाग कह लो, एक ही बात है। ठीक है, 66% खड़िया है और पारद 1 भाग है, तो मुग्ध रस का मेन कंटेंट जो है खड़िया ही है, 2 भाग। कर्पूरासव, उसमें 84% तक अल्कोहल होता है, विसूचिका रोग में उसको यूज करते हैं, कर्पूरासव 84% मध्य विसूचिका में यूज करते हैं। जाति फलादि चूर्ण अतिसार में यूज करते हैं, भंगा पड़ा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, घृणी रोगों में यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं जाति फलादि चूर्ण। और आ जाएंगे
पीछे दंत उद्भवन की आपने 4 प्रकार देखे दंत उद्भवन के। यहाँ देख पा रहे हो दंत उद्भव की 3 अवस्थाएं। तो ये क्या है, निषिक्त, मूर्तिमान, उद्भेदन। कि पहले मतलब बीज बना उसका तो निषिक्त हो गया बीज, ठीक है, फिर मूर्तिमान कि वो दिखाई देने लगा, फिर उद्भेदन की निकल के बाहर आ गया दांत। तो 3 स्टेजेस हैं उसकी मतलब निकलने की, निषिक्त, मूर्तिमान और उद्भेदन। दांतों का मॉडर्न कोरिलेशन दिया हुआ है कि राजदंत क्या होता है, तो सेंट्रल इंसीजर जो होते हैं उसको बोलते हैं राजदंत। बस्ट लेटरल इंसीजर्स, इस पे सवाल आ चुका है कि बस्ट से क्या समझते हो, ठीक है। तो राजदंत है सेंट्रल इंसीजर्स, बस्ट है लेटरल इंसीजर्स, दंस्ट्रा कनाइंस, और हानव्य तो मोलर्स के लिए, हानव्य मोलर्स। तो याद रखना, हम इसको RVD देखोगे अगर, राजदंत, बस्त और दंस्ट्रा, तो RVD और हानव्य H, ऐसा करके याद रखते हैं, RVDH, ठीक है। WWE देखते होगे तो रोब वेंडन था एक, पहले केन आता था, अंडरटेकर का भाई था वो, कहते थे ऐसा, तो उसका साथी था एक रोब वेंडन। तो RVD उसके नाम पे हम याद रखते थे, और H है साथ में। ये सब वही चीजें हैं जो पढ़ा आपने, ठीक है। अगला अध्याय लेह अध्याय है, लेकिन इसके पहले मुझे कल ध्यान दिलाना क्योंकि आज टाइम खत्म हुआ। मुझे आपको बताना है बच्चों में क्या फॉर्मूला होता है, एडल्ट्स में क्या होता है, और 17 साल के व्यक्ति के लिए क्या होता है। जल्दी जाओ तो लिख लो, चलो आधा मिनट है, हो जाएगा। लिखो जल्दी से, चाइल्ड बच्चों में क्या होता है, चिल्ड्रन के अंदर। 2102, 2102 कर लोगे ऊपर नीचे, 21 2 2102, ठीक है। 17 साल में लिख लो 21 22 21 22, 17 साल के लिख लो 21 22 21 22। एडल्ट में लिखो 21 23 21 23, ठीक है। बच्चे में 2102 2102, बल्कि 2120 होना चाहिए रियल में तो, है ना। मॉलर्स नहीं होते ना बच्चों में, तो 21 20 21 20 करो तो ज्यादा सही रहेगा। 2102 है सर, है 2102। तो, लेकिन वो कायदे में गलत सर ही टू